आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिसका जिक्र कुरान, बाइबल और तारीख की किताबों में बार बार मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहूदियों की। आखिर यहूदी कौन है? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? वो क्या खाते हैं, कैसे इबादत करते हैं, उनके बच्चे कैसे बड़े होते हैं और उनके घरों में कैसी जिंदगी गुजरती है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहूदी सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं है, बल्कि एक कदीम कौम भी है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। यहूदी लोग अपने आप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जोड़ते हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में यहूदी रहते हैं। कुछ बहुत ज्यादा मजहबी होते हैं, कुछ कम मजहबी और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी कौमी और सांस्कृतिक पहचान को अहमियत देते हैं। मजहबी यहूदी मर्द अक्सर सिर पर एक छोटी गोल टोपी पहनते हैं जिसे किप्पाह कहा जाता है। उनका मानना है कि सिर ढककर रहना अल्लाह की अजमत और एहतराम की निशानी है। और यहूदियों की इबादतगाह को सिनेगॉग कहा जाता है। यहाँ लोग जमा होकर इबादत करते हैं, अपनी मुक़द्दस किताबों की तिलावत करते हैं और अपने मजहब की बातें सीखते हैं। उनकी सबसे अहम मुक़द्दस किताब तौरात मानी जाती है। यहूदियों के खाने पीने के अपने खास उसूल होते हैं जिन्हें कोशर कहा जाता है। हर खाना उनके लिए जायज नहीं होता। मिसाल के तौर पर सूअर का गोश्त नहीं खाते, कुछ समुद्री जानवर नहीं खाते। गोश्त और दूध से बनी चीजें एक साथ खाने से परहेज करते हैं। जानवरों को खास मजहबी तरीके से ज़बह किया जाता है। अगर आप किसी मजहबी यहूदी के घर जाएं, तो आपको अक्सर उनके किचन में गोश्त और दूध वाले बर्तनों के लिए अलग अलग इंतजाम नजर आएंगे। यहूदियों में खानदान को बहुत अहम माना जाता है। वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो देते हैं। अक्सर शाम को पूरा खानदान एक साथ बैठकर खाना खाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने मजहब, तारीख की बातें सिखाई जाती है। यहूदियों में इल्म को बहुत बड़ी दौलत समझा जाता है। बचपन से ही बच्चों को पढ़ने, सवाल पूछने और नई चीजें सीखने की तरगीब दी जाती है। कई यहूदी बच्चे स्कूल के साथ साथ मजहबी तालीम भी हासिल करते हैं। इसी वजह से यहूदी समाज में पढ़ाई और रिसर्च को बहुत अहमियत दी जाती है। जब किसी यहूदी लड़के या लड़की की शादी होती है तो पूरा खानदान और दोस्त शामिल होते हैं। शादी में दुआएं पढ़ी जाती है और खुशियां मनाई जाती है। मजहबी यहूदी अक्सर कोशिश करते हैं कि शादी अपने मजहब के अंदर ही करें। हालांकि अलग अलग लोगों के तरीके और पसंद अलग हो सकते हैं। यहूदियों के लिए हफ्ते का सबसे मुक़द्दस दिन शब्बात होता है। ये शुक्रवार शाम से शुरू होकर शनिवार शाम तक चलता है। इस दौरान बहुत से मजहबी यहूदी काम नहीं करते। वो अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारते हैं, इबादत करते हैं और आराम करते हैं। कई लोग मोबाइल, टीवी और दूसरे कामों से भी दूरी रखते हैं ताकि पूरा दिन इबादत और खानदान के नाम किया जा सके। यहूदियों के कई अहम त्योहार होते हैं। इन मौकों पर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, खास खाने बनाते हैं और इबादत करते हैं। कुछ त्योहार उनकी तारीखी यादों से जुड़े होते हैं और कुछ तौबा, दुआ और शुक्रगुजारी से। दोस्तों, यहूदी कौम की तारीख बहुत पुरानी और दिलचस्प है। उनकी अपनी तहजीब, रसूमात, इबादत का तरीका और खानदानी निजाम है। दुनिया में जहां भी यहूदी रहते हैं, वहां उनकी जिंदगी उस मुल्क की तहजीब और अपने मजहबी उसूलों का एक मेल होती है। अगली वीडियो में हम यहूदियों के त्योहारों के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हमें सही इल्म और समझ अता फरमाए। आमीन।